नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए सितंबर 2024 में जो हिमाचल प्रदेश एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूं। हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्ज़ाम होता है, उसमें हमारे पास जो ज़्यादातर क्वेश्चन है वो हिमाचल प्रदेश से जनरल नॉलेज और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को लेके आया हूँ और यहाँ पर जितने भी मेरे क्वेश्चन रहेंगे ये मैंने खुद से प्रिपेयर किए हैं, जिसके लिए मेरी बुक का रेफरेंस है मियाँ गोवर्धन सिंह और जगमोहन बुलोखरा। यदि किसी को मेरे क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही कथन को चुनिए। तो यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंटें दी गई है। इसमें से जो सही स्टेटमेंट है उसको हमने चूज करना है। पहली स्टेटमेंट है सरिताल झील लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। दूसरी स्टेटमेंट है दशहर झील, दशहरा नहीं होगा यहाँ पे दशहर झील और मानतलाई झील कुल्लू जिले में स्थित है। हंसा झील 2 जिलों का समूह है। तो जो इसमें पहली स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगी। हमारे पास जो सरिताल झील है, तो सरिताल झील कहाँ पर स्थित है? तो सरिताल झील हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। तो ये पहली स्टेटमेंट इसमें गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट थी कि जो दशहर झील और मानतलाई झील है ये कुल्लू जिले में स्थित है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगी। दशहर झील और मानतलाई झील कहाँ पर स्थित है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। और तीसरी स्टेटमेंट थी कि जो हंसा झील है ये 2 जिलों का समूह है, तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, सेकंड और थर्ड। तो सेकंड और थर्ड यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो सरिताल झील है ये कुल्लू जिले में जो सरी जोत है, सरी जोत पर स्थित कितने हज़ार फुट की ऊंचाई पर स्थित है? तो ये हमारे पास 14,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो यहाँ से सरवरी नदी निकलती है, सरवरी नदी। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सी नदी निकलती है। तो सरिताल से सरवरी नदी निकलती है और ये कुल्लू जिले में स्थित है और इसकी समुद्र तल से हाइट 14,000 फुट है। और उसके बाद हमारे पास थी दशहर झील। तो दशहर झील कहाँ पर है? ये कुल्लू जिले में स्थित है और ये मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो ये मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है? तो ये समुद्र तल से 4200 मीटर की हाइट पर स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास थी मानतलाई झील। तो मानतलाई झील कहाँ पर स्थित है? ये भी कुल्लू जिले में स्थित है। और ये किस घाटी में स्थित है? तो ये कुल्लू की जो मणिकर्ण घाटी है, तो मणिकर्ण घाटी पर स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है? तो ये 16,000 फुट की हाइट पर स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास थी हंसा झील। तो हंसा झील 2 जिलों का समूह है और ये किस जिले में स्थित है? तो यह भी हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये झील? हंसा झील कुल्लू जिले में स्थित है और ये 2 जिलों का समूह है। और जो हंस के 2 जोड़ी की तरह, एक जोड़ी की तरह दिखाई देते हैं। और ये कुल्लू का जो बंजार उपमंडल है, कौन सा उपमंडल? बंजार। तो ये बंजार से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ से जितने भी जो क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं कि जो सरिताल झील है ये कहाँ पर है? ये कुल्लू जिले में स्थित है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? यहाँ से सरवरी नदी निकलती है। और समुद्र तल से इसकी हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट समुद्र तल से 14,000 फीट है। जबकि जो दशहर झील है ये कुल्लू जिले में स्थित है और ये हमारे पास मनाली से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और समुद्र तल से इसकी हाइट हमारे पास 4,200 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है। और जो मानतलाई झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और कुल्लू जिले की कौन सी घाटी में स्थित है? तो ये कुल्लू जिले की जो मणिकर्ण घाटी है, मणिकर्ण घाटी में स्थित है। और समुद्र तल से इसकी हाइट कितनी है? 16,000 फीट इसकी समुद्र तल से हाइट है। और जो हंसा झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो हंसा झील हमारे पास कुल्लू जिले के बंजार में स्थित है और ये 2 जिलों का समूह है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सही मिलान करें। यहाँ पर हमारे को मिलान करना है तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि हमारे को सही मिलान करना है। पहला है हमारे पास व्यासकुंड झील, दूसरी है दीपकताल झील, तीसरी है कराली झील, चौथी है सुकेती झील। तो यदि आपको यहाँ पर पता होगा कि जो व्यासकुंड है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। दीपकताल झील कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। कराली झील कहाँ पर है, तो ये शिमला जिले में स्थित है। और सुकेती झील कहाँ पर है, तो सुकेती झील सिरमौर जिले में स्थित है। इस तरह से जो पहले का चौथा, तो पहले का चौथा इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का सेकंड और डी का 1। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया कि जो व्यासकुंड झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो व्यासकुंड झील हमारे पास कुल्लू के पास स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, तो हमारे पास व्यासकुंड झील की समुद्र तल से हाइट 3540 मीटर है। कितनी हाइट पर स्थित है, तो इसकी हाइट 3540 मीटर स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है, ये कुल्लू जिले में स्थित है। और जो हमारे पास व्यास नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो व्यासकुंड से निकलती है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो हमारे पास अगली झील थी वो थी दीपकताल झील। तो दीपकताल झील कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और दीपकताल झील मैंने आपको बताया है कि जो दीपकताल है और जो सूरजताल झील है, तो यहाँ पर एक और झील मैं आपको बता देता हूँ, दीपकताल और सूरजताल झील। तो सूरजताल झील कहाँ पर है, सूरजताल, तो सूरजताल झील हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। दीपकताल, सूरजताल और चंद्रताल, जिसमें भी ताल लगा होगा ये सारी की सारी झीलें कहाँ पर स्थित है, तो ये सारी झीलें हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। तो अगली झील हमारे पास थी यहाँ पर कराली झील। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो कन्फ्यूज हो जाते हैं करेरी झील और कराली झील में। यदि हम करेरी झील की बात करें तो मैंने आपको पिछले कल बताया था कि जो करेरी झील है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कांगड़ा जिले में स्थित है। जबकि जो कराली झील है, तो कराली झील कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। और जो सुकेती झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो सुकेती झील हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और यहीं पर शिवालिक जीवाश्म पार्क भी स्थित है। तो ये भी आपको सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर है, वो हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। यदि हमारे पास सुकेती नदी की बात की जाएगी तो सुकेती नदी कहाँ पर स्थित है, तो सुकेती नदी हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। जब मैंने आपको बल घाटी के बारे में पढ़ाया था वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास सुकेती झील है, जो सुकेती नदी है, सुकेती नदी के किनारे पर कौन सी घाटी बसी हुई है, तो सुकेती नदी के किनारे पर हमारे पास बल घाटी बसी हुई है। लेकिन जब हमारे पास सुकेती झील की बात आती है तो सुकेती झील कहाँ पर स्थित है, तो सुकेती झील हमारे पास जो सिरमौर जिला है, सिरमौर जिले में स्थित है। तो झील और नदी में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यदि हमारे पास नदी पूछा जाएगा कि सुकेती नदी कहाँ पर है, तो वो मंडी जिले में स्थित है। यदि सुकेती झील की बात की जाएगी तो वो हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और वहीं पर हमारे पास सुकेती फॉसिल पार्क भी स्थित है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ पर है, तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और हिमाचल प्रदेश में जो एलाइड सर्विस का एग्जाम होने वाला है उसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो उसके लिए मैं अपने चैनल पर अलग से हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर, गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। तो वहाँ पर जाकर आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, दयोरी झील हिमाचल प्रदेश के किस घाटी में स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो देवरी झील है ये हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है। ए चुराह घाटी, बी सेंज घाटी, सी पब्बर घाटी, डी दून घाटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी सेंज घाटी। जो देवरी झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास सेंज घाटी में स्थित है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो देवरी झील है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ पर आपके पास वैलीज और जो लेक्स वाले क्वेश्चन है वो मैंने मिक्सअप किए हुए हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं ये भी हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे यही क्वेश्चन था कि देवरी झील
हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है। जिस आदमी को ये पता होगा, जिस बच्चे को ये पता होगा कि देवरी झील किस जिले में स्थित है, तो वो यहाँ पर इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। आपको पता है चुराह घाटी कहाँ पर है, तो चुराह घाटी हमारे पास चंबा जिले में स्थित है, पब्बर घाटी हमारे पास शिमला जिले में स्थित है और दून घाटी हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। अब जिस बच्चे को ये पता होगा कि देवरी झील किस जिले में स्थित है, तो इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकता है, क्योंकि जो सेंज घाटी है ये कहाँ पर आती है, ये कुल्लू जिले में आती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सरियोलसर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि जो सरियोलसर झील है इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है। ए 10,210 फीट, बी 10,220 फुट, सी 10,230 फुट, डी 10,240 फुट। तो इसका जो सही आंसर होगा हमारे पास वो होगा ऑप्शन सी 10,230 फुट। जो सरियोलसर झील है इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट हमारे पास 10,230 फीट है। और सरियोलसर जो झील है ये किस किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सरियोलसर झील है ये किस दर्रे के पास स्थित है, तो ये हमारे पास जो जलोड़ी दर्रा है, जलोड़ी दर्रा कहाँ पर स्थित है। ये जो हमारे पास सरियोलसर झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास जलोड़ी दर्रे के पास स्थित है। और जो जलोड़ी दर्रा है ये कहाँ पर है, ये कुल्लू जिले में स्थित है और ये इनर सिराज को आउटर सिराज से जोड़ता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताया था जलोड़ी दर्रे के बारे में कि जो जलोड़ी दर्रा है वो किसको आपस में जोड़ता है, तो जलोड़ी दर्रा हमारे पास इनर सिराज को आउटर सिराज से जोड़ता है। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, 10,230 फुट की इसकी हाइट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। और जो सरियोलसर झील है यहाँ पर एक चिड़िया है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम आबी चिड़िया है। कौन सी चिड़िया, आबी चिड़िया है, जो हमारे पास जो सरियोलसर झील है उसको साफ करती रहती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो सरियोलसर झील है वहाँ पर जो चिड़िया जो झील को साफ करती है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम आबी चिड़िया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील लाहौल स्पीति जिले में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी झील लाहौल स्पीति जिले में स्थित नहीं है। ए डेनसार झील, बी यूनामसो झील, सी चंद्रताल झील, डी सूरजताल झील। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए डेनसार झील। जो डेनसार झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा और कुल्लू की बाउंड्री पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास कांगड़ा और कुल्लू की बाउंड्री पर स्थित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जो डेनसार झील है ये कहाँ पर स्थित है। या तो वहाँ पर आपके पास कांगड़ा दिया हुआ होगा या तो वहाँ पर कुल्लू दिया हुआ होगा, या तो पेयर में कुल्लू और कांगड़ा दोनों एक साथ वहाँ पर दिए हुए होंगे। और इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है, तो इसकी समुद्र तल से हाइट 15,000 फीट है। कितनी है, 15,000 फुट की ये हाइट पर स्थित है डेनसार झील। जबकि यूनामसो झील, चंद्रताल झील, सूरजताल झील और इससे पहले मैंने आपको दीपकताल झील के बारे में बताया था, ये तीनों की तीनों झीलें कहाँ पर स्थित है, ये तीनों की तीनों झीलें हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और जो चंद्रताल झील है हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी झील है जिसके नाम पर डाक टिकट है। तो जो हमारे पास चंद्रताल झील है इसके नाम पर डाक टिकट है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी झील है जिसके नाम पर केवल जो डाक टिकट जारी किया गया है, तो वो है हमारे पास चंद्रताल झील। और मैंने आपको पहले बताया था कि चंद्रताल झील कैसे बनी है। तो जो हमारे पास बड़ा सिगड़ी जो ग्लेशियर है, जब वो उससे टूट कर कौन सा वहाँ पर हमारे पास 1906 में जब वो टूटा था या 1936 दिया हुआ होगा,
तो जब वो बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर टूटता है तो वो एक झील का निर्माण करता है। तो वो कौन सी झील होती है? तो वो हमारे पास चंद्रताल झील होती है। और जो सूरजताल झील है ये किसके निकट है? तो ये हमारे पास जो बारालाचा दर्रा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, बारालाचा दर्रा। तो बारालाचा दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास लाहौल स्पीति जिले में स्थित है। और इसके नज़दीक से ही, बारालाचा दर्रे के पास से ही हमारे पास कौन सी झील निकलती है? तो वो हमारे पास सूरजताल झील निकलती है। और सूरजताल झील की समुद्र तल से हाइट कितनी है? तो इसकी हाइट समुद्र तल से 4900 मीटर है। कितनी हाइट है? इसकी हाइट 4900 मीटर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सही मिलान करें। पहली झील यहाँ पर हमारे पास दी गई है बुरादनोसर झील, दूसरी झील है चमेरा झील, तीसरी है पोंग झील, चौथी है परशुराम झील। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि चमेरा झील कहाँ पर है। ये हमारे पास चंबा जिले में स्थित है। और उसके बाद जो हमारे पास परशुराम झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और जो पोंग झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो पोंग डैम हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और बुरादनोसर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। तो ए का फोर्थ हमारे पास यहाँ पर डी ऑप्शन पे है। कौन से ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कि बुरादनोसर झील शिमला, चमेरा झील चंबा, पोंग झील कांगड़ा और परशुराम झील सिरमौर जिले में स्थित है। और जो बुरादनोसर झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये शिमला के डोडरा क्वार और किन्नौर के बीच में स्थित है। तो ये कहाँ पर आती है? ये शिमला जिले में आती है। और इसकी जो बाउंड्री है वो किसके साथ? किन्नौर के सांगला के साथ लगती है। और जो चमेरा झील है ये एक मानव निर्मित डैम है। ये हमारे पास जो ह्यूमन है, मैन मेड लेक है, कौन सी? चमेरा डैम। तो चमेरा डैम किस नदी के ऊपर बनाया गया है? तो ये हमारे पास रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि जो चमेरा झील है ये किस नदी के ऊपर बनाई गई है? तो जो चमेरा डैम है ये हमारे पास रावी नदी के ऊपर बनाया गया है। और जो पोंग झील है या जो पोंग डैम है ये कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा जिले के कहाँ पर स्थित है? ये कांगड़ा के देहरा में स्थित है। और ये झील कब बनी थी? तो ये पोंग झील हमारे पास 1975 में बनी थी। कब बनी थी? 1975 में बनी थी। और ये भी एक मैन मेड लेक है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हमारे पास महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी इसको जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। और ये किस नदी के ऊपर बनाई गई झील है? तो ये हमारे पास व्यास नदी के ऊपर बनाई गई झील है। और ये कांगड़ा जिले में स्थित है, कांगड़ा के देहरा में स्थित है। और ये 1975 में बनी थी। और इसका नाम क्या है? इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो परशुराम झील है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झील प्राकृतिक झील है? तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास 4 झीलें दी गई है कि इनमें से कौन सी झील हमारे पास नेचुरल लेक है। ए गोविंद सागर झील, बी पंडोह झील, सी रेणुका झील, डी व्यास सतलुज लिंक झील। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी रेणुका झील। जो रेणुका झील है ये कहाँ पर स्थित है? ये सिरमौर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ये सिरमौर जिले में स्थित है। और ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो रेणुका झील है। और ये किस जिले में स्थित है? तो ये हमारे पास जो सिरमौर जिला है ये सिरमौर जिले में स्थित है। और ये इसकी समुद्र तल से हाइट कितनी है? 672 मीटर। 672 मीटर की हाइट पर स्थित है। और ये किस रेंज में आती है? तो ये हमारे पास शिवालिक रेंज में आती है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और जो गोविंद
सागर झील है ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक कौन सी है, तो वो हमारे पास गोविंद सागर झील है। और ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास बिलासपुर जिले में स्थित है। और ये किस नदी के ऊपर बनाई गई झील है, तो ये हमारे पास सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई झील है। और इस झील की लंबाई कितनी है, तो ये 88 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर लंबाई है इसकी, तो इसकी लंबाई 88 किलोमीटर है। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 168 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये हमारे पास इसका क्षेत्रफल 168 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये किस झील, ये जो झील है हमारे पास गोविंद सागर झील, ये किस नदी के ऊपर है, तो ये हमारे पास सतलुज नदी के ऊपर बनाई गई है। और ये भाखड़ा बांध के निर्माण के कारण बनी है। किसके कारण बनी है, ये भाखड़ा बांध के कारण बनी है। और इसका निर्माण कब हुआ था, 1955 में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो पंडोह झील है ये कहाँ पर स्थित है, तो पंडोह झील हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और ये भी हमारे पास मैन मेड लेक है। जो पंडोह झील है ये एक मैन मेड लेक है। और ये किस नदी के ऊपर बनाई गई है, तो ये हमारे पास व्यास नदी के ऊपर बनाई गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और उसके बाद जो हमारे पास बच जाता है वो है व्यास सतलुज लिंक। जो व्यास सतलुज लिंक जो झील है ये कहाँ पर है, ये भी हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और ये हमारे पास बग्गी से शुरू होते हुए कहाँ तक जाती है, सुंदरनगर तक जाती है। और उसके बाद ये सतलुज नदी में मिल जाती है। और ये कितने किलोमीटर लंबी है, तो ये 11.8 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है, तो वो रेणुका झील है। ये सिरमौर जिले में स्थित है। और इसकी जो हमारे पास ये कितने समुद्र तल से कितनी हाइट पर स्थित है, ये 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। उसके बाद गोविंद सागर झील के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये बिलासपुर जिले में स्थित है। और इसकी समुद्र तल और ये कितने किलोमीटर लंबा है, तो ये 88 किलोमीटर लंबा है। और 168 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और ये कब बनकर तैयार हुआ था, ये 1959 में बनकर तैयार हुआ था। किसके कारण, जो भाखड़ा जल विद्युत परियोजना बनाई गई थी, भाखड़ा डैम बनाया था, जिसके कारण गोविंद सागर झील बनी है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है। उसके बाद मैंने आपको पंडोह झील के बारे में बताया था, ये कहाँ पर है, ये मंडी जिले में स्थित है। और ये व्यास नदी के ऊपर बनाई गई है। और व्यास सतलुज लिंक जो झील है ये कहाँ पर है, ये भी हमारे पास मंडी जिले में स्थित है। और कितने किलोमीटर लंबा है, ये 11.8 किलोमीटर लंबा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, तनु जुब्बल झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो तनु जुब्बल झील है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ए 4100 मीटर, बी 4267 मीटर, सी 4270 मीटर, डी 4272 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन बी 4267 मीटर। कितनी इसकी ऊंचाई है, तो इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 4272 मीटर है, 4267 मीटर है। और जो तनु जुब्बल झील है ये किस जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है, तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि तनु जुब्बल झील कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की जितनी भी झीलें हैं लगभग मैंने आपको सारे की सारी झीलों के बारे में बता दिया है। यदि अब भी कहीं से यदि कोई क्वेश्चन हमारे पास झीलों से रिलेटेड छूट गया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पर या मेरी आईडी पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।